हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष। आप सभी का मैं तहे दिल स्वागत करता हूं और सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस क्लास अमेजिंग से प्लेटफॉर्म लर्न विद करंट एजुकेटर पर। और आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन मैथमेटिक्स। एक द बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, जीरो लेवल टू हीरो लेवल तक जाने वाले हैं। और विदाउट एनी हेजिटेशन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या समझना है, क्या समरी है, सब कुछ पहले ही बता देंगे। ठीक है, और हाँ, एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है आपको कि आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन का चैप्टर जो है, जिसको इंटीग्रल बोलते हैं, उसको पहले एकदम बेसिक से आपको पढ़ के आना है। तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, तभी उसका एप्लीकेशन पार्ट है, इसीलिए इसको बाद में पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए इंटीग्रल का क्या होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेगा। ठीक, अब समरी क्या है इस चैप्टर के पीछे की भैया। इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को मैं एक दूसरा और नाम भी दे सकते हैं भाई, क्या, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है, एरिया अंडर कर्व। मतलब एक आपको एक नॉर्मल सा कर्व दिया रहेगा, उसके बीच का एरिया आपको फाइंड करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व या फिर एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि पेन और नोटबुक लेकर के बैठना है। हर एक बात को इंपॉर्टेंट तरीके से नोट भी करनी है, और जो जो यहाँ पर बताया जाएगा हर एक बात को लिखना है और सवाल भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले तीन ही फॉर्मूले हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा कौन से फॉर्मूले का यूज होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि है क्या। आप जब छोटे क्लासेस में थे तो आपको एरिया निकालना सिखाया जाता था, 2D फिगर्स का, 3D फिगर्स का। जैसे रेक्टेंगल का एरिया पूछ लेते थे, कोन का एरिया, सरफेस एरिया पूछ लेते कि नहीं भाई, कोन एक 3D फिगर है और रेक्टेंगल एक 2D फिगर है, तो इन सबका आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, अब किसी कर्व में कैसे एरिया निकाला जाए, ये एडवांस लेवल मतलब क्लास 12th लेवल पर आपको सिखाया जाता है। जैसे मान लो मैंने आपको एक रेक्टेंगल बढ़िया सा दिया बना के, ठीक है, ये मान लो ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ L है और ब्रेथ इसकी B है। तो आपसे अगर इसका पूछा जाए भैया एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे सर एरिया इसका होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, इतनी बात तो सबको पता है। ये सब छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता था। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, आप भी बड़े हो गए, बड़े क्लासेस में हम लोग आ गए हैं, तो अब कैसे एरिया पूछा जाए, वो कैसे। अब जैसे ये तो आपका 2D फिगर हो गया, ये आपका 2D फिगर हो गया। मान लो एक मैंने 3D फिगर लिया सिलेंडर, मान लो मैंने एक 3D फिगर लिया सिलेंडर, और मैंने कहा भैया इसका ये वाला एरिया बता दीजिए, जिसको क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब, सरफेस एरिया मतलब 2πRh, 2πRh। तो आप हमसे कहते थे या फिर गिवन से क्या क्या फाइंड करते थे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहता तो आप उसे कहते थे भैया हमको रेडियस दे दो, हमको हाइट दे दो, मैं आपको सिलेंडर का एरिया आपको मैं निकाल के दिखा दूंगा, जो भी आप पूछोगे। अब जैसे इसी में देख लीजिए, जब आप रेक्टेंगल का एरिया पूछोगे तो आप कहोगे भैया मुझे लेंथ प्रोवाइड हो जाए, ब्रेथ भी मिल जाए, तो हम इसका एरिया बता देंगे आसानी से। लेकिन भाई साहब, अब हम लोग आ गए हैं क्लास 12th में। अब 12th क्लास में कैसे एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकाला जाता है। जैसे सपोज करो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक, एकदम क्लियर कट, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मानो कि एक ये कर्व मैंने ड्रॉ किया, मानो कि मैंने एक ये कर्व ड्रॉ किया। अब आपसे हम कहें भैया इसका एरिया बता दीजिए, आपसे मैं कहूं कि अब इसका एरिया बता दीजिए, तो आप कहेंगे क्या भैया सवाल पूछा है मुझसे, इसका एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे। इसका एरिया हम निकाल सकते थे, इसका एरिया हम निकाल सकते थे, लेकिन इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो भैया क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको यही चीजें पढ़नी है। अब कैसे करना है वो हम धीरे धीरे सिखाएंगे। अब सपोज करो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची एक्स एक्सिस से दोनों कर्व के एंड से। ठीक, ये आपका कर्व था और ये आपकी मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच ली।
एक फंक्शन मान लो, अब भैया यहाँ पर तो फंक्शन दिए नहीं रहते थे, अब क्लास 12th में फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे आप इंटीग्रेशन में पढ़ के आते थे। तो सपोज करो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन की वैल्यू y है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा ठीक है, मैंने कहा फंक्शन की जो यहां से x इक्वल्स टू a से लेकर के x इक्वल्स टू b तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इस पूरे का एरिया फाइंड करना है, तो भी आप कहोगे अब ये कोई फिगर मुझे ना दिख रहा है, ना मुझे ट्राइंगल दिख रहा है, ना मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है, ना मुझे सिलेंडर दिख रहा है, ना मुझे कोन दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे एरिया बता दे? बताइए सर। भाई क्या ही सवाल पूछ रहे हैं आप, मतलब कोई सेंस नहीं, कोई वो नहीं, खाली एरिया पूछना है, कुछ नहीं भाई। ध्यान से देखो, अब आप इसका एरिया कैसे निकाल पाओगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब कि आपको क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर ये बात सिखाई जाएगी कि अब ऐसे ग्राफ के एरिया कैसे निकाले जाते हैं। बस वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको यही चीजें पढ़नी है। ठीक है, और आसान है यार, टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा रहती है, फॉर्मूले आपको नहीं याद होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूले की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि भैया क्या होता है। ठीक है, तो भैया अगर आपको कोई प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड, इंटीग्रल आपको चैप्टर नहीं आता, तो मैंने पार्ट वाइज सभी कुछ इसको टोटल 7 लेक्चर में हमने डिवाइड करके पढ़ाया। हर एक लेक्चर लगभग 1 घंटे के आसपास का है। ठीक है, सारे लेक्चर्स की मैं लिंक को पिन कर दूंगा इसी चैप्टर के लेक्चर में, तो वहां से आप देख सकते हो। 2x पे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं होती बस। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप इस चैप्टर को एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फॉर्मूला भी बताते चलें समय पे, जहां जहां यूज होगा हर एक बात को बेसिक से बताएंगे, चिंता मत करिएगा, बस हर एक बात को आपको नोट करना है। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब मानो कि मैंने एक छोटी सी लाइन खींची यहाँ पे, अब मुझे बताओ, आप ये कह सकते हो कि जो फिगर, ये पूरा जो ग्राफ बना है, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल से मिलकर के बना है, मिलके बना होगा बिल्कुल। अगर ये छोटे छोटे रेक्टेंगल से मिलके बना है, तो हम एक रेक्टेंगल के एरिया अगर निकाल लें, जो ये आपकी मैंने स्ट्रिप दिखाई है, ये जो मैंने आपको स्ट्रिप दिखाई है, अब इसका एरिया हम अगर निकाल लेंगे तो इस पूरे के एरिया के बराबर होगा। लेकिन कैसे होगा? हम तो इतने का ही निकालेंगे, तो ये इतने का एरिया कैसे आएगा? तो ये कौन डिसाइड करता है? ये लिमिट डिसाइड करती है। ये कौन डिसाइड करता है? ये लिमिट डिसाइड करती है कि एरिया इस पूरे फिगर का कैसे निकाला जाए। तो ए से लेकर के बी तक का जो ग्राफ है वो डिफाइंड है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट है, लिमिट मतलब सीमा जिसको कहते हैं। तो ए से लेकर के बी तक का हमको एरिया चाहिए। हमने एक छोटा फिगर लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप लिया जिसका एरिया dx मान लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया क्या मान लेते हैं भैया? dx मान लेते हैं। ठीक है, तो ए से लेकर के बी तक को हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको इस पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा देखो, कैसे मिलेगा देखो। मानो कि अभी मैंने आपसे कहा जो एफ एक्स है वो इक्वल्स टू क्या है? वाई है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल्स टू मतलब कि फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट y इनटू में dx, x जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी की लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मान लिया कि जो एरिया है वो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, अब हमको a से लेकर के b तक का एरिया चाहिए, तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b y dx। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम अब क्वेश्चन में आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये फंक्शन तो आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसीलिए एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मान लिए। मान लो फंक्शन y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, तो क्या करेंगे? तो एफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स मान लेंगे। एफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स मान लेंगे। तो अब उसके बिहाफ पर देखिए उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो मैं जरा इस बात को इरेज करता हूं, तो उसके बाद आपको मैं बताता हूं। ठीक है, इसको कर दिया जाए इरेज। अब यहां पर देखिए ध्यान से, जस्ट सपोज करो यही मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर से बनाऊंगा, एक्स और वाई एक्सिस। मानो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, इस बार ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन गया, वो कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, वो कुछ
ऐसे बन गया, तो मैं ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइन इसको ज्वाइन कर दूंगा एंड टू एंड। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि इस पूरे का एरिया बता दो। मान लिया भैया ए से लेकर के बी तक डिफाइंड है ये बी, तो ये x इक्वल्स टू मतलब y इज इक्वल्स टू ए और ये y इज इक्वल्स टू बी हो गया। ठीक है, और जो फंक्शन है मतलब एफ वाई जो है वो x के बराबर है, मतलब x कोई फंक्शन हो गया, x कोई फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हमको इस पूरे का एरिया चाहिए, इस पूरे ग्राफ का एरिया चाहिए। कैसे निकालोगे? तो भैया ऐसे निकालना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है जैसे मैंने इसको बताया। तो एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे इतनी सी, और मैं आपसे फिर कहूंगा कि ये एक रेक्टेंगल टाइप की दिख रही है। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना है, जो एफ वाई मतलब एक्स है मतलब एरिया इज इक्वल टू एक्स करेंगे, इंटीग्रेट डी वाई बाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई कर देंगे। लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ए से लेकर के बी तक। तो यही आपका बेसिक कंसेप्ट यहां से भी निकल के आया कि भैया अब x जो भी आपका फंक्शन होगा इन टर्म ऑफ कुछ भी होगा वो आप यहां पर ला करके पुट कर देंगे, और सेम एज यहां पर भी y के टर्म में जो भी फंक्शन आपको मिलेगा वो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके हिसाब से आप वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हुई है। ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से बैक करके सुनो, समझ में आएंगी। बस प्रयास यही करना कि एक बात में ही बात को सुन लिया जाए और समझ लिया जाए। ठीक, बहुत लोगों का दिमाग भाई बहुत जल्दी समझ जाता है, बहुत लोगों का दिमाग को थोड़ा टाइम देता है, बट आता है, जाएगा कहीं नहीं, समझ में तो आएगा। ठीक है, एकदम आराम से पेशेंस रख के पढ़ाई करना भाई। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर मैं पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा और हर एक सवाल के कॉन्सेप्ट को मैं बता करके जाऊंगा कि हर एक सवाल को अप्रोच कैसे करना है, उसकी तरफ कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले जो यूज होते हैं इसके अंदर उनकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं बहुत बढ़िया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखो भाई, इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो कुछ भाई कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, पहली चीज ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो आपने इंटीग्रल चैप्टर के अंदर पढ़ा वही हम यहां पर रिपीट करेंगे और कुछ भी नया नहीं है। बस सही में ठीक, बस क्वेश्चन ही जो आएंगे वो नए नए टाइप के आएंगे, बाकी फॉर्मूला सब कुछ पुराने वाले यूज होंगे। अब देख लीजिए फॉर्मूले कौन से यूज हो रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर है क्या बात? चलो मैं कहता हूं कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में dx। क्या आपको याद आ रहा है इसका क्या फॉर्मूला? क्या आपको याद आ रहा है? जिसने इंटीग्रेशन चैप्टर को एकदम बढ़िया से जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ा है वो इसका फॉर्मूला एकदम इजी वे में बता पाएगा। अब देखो क्या होता है, इसको मैं किस तरह बताऊंगा। मैं कहूंगा x बाई 2 करो, सेम वैल्यू। अब सेम वैल्यू क्या होती है? मतलब ये पूरा फंक्शन जो आपको दिया हुआ है अंडर रूट के साथ ये आपको लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लगाना है माइनस ए स्क्वायर बाई 2। फिर उसके बाद लॉग, भाई ये एक लॉग की तरह फंक्शन देख रहा है, मैं इसको अगर अपॉन में कर दूं तो ये लॉग वाला ही फंक्शन है। ठीक है, तो लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सेम वैल्यू मतलब जब मैं सेम वैल्यू की बात करूंगा तो पूरे फंक्शन की बात करूंगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस को बंद प्लस सी कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला बन गया। बोलो भाई, अगर आप गलती से भूल गए हो तो रिवाइज हो जाएगा, एकदम क्लियर वाली बात है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एकदम क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो था पहला फॉर्मूला। मैं गिनती के सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 3 फॉर्मूले पूरा चैप्टर रफा दफा। ठीक, आ जाओ दूसरे फॉर्मूले पे भाई। क्या बोलता है दूसरा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में dx। मतलब dx के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेट करेंगे। चलो यहां पे आते हैं, सेम कुछ नहीं करना, x बाई 2 सेम वैल्यू करना है। सेम वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 की जगह पे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस एकदम पता करते चलना, कहीं पर भी कंफ्यूजन मत रखना। फिर हो जाएगा log x प्लस सेम वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस को बंद प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया, ध्यान से देख लो और लिख भी लेना। ठीक है, एकदम क्लियर। अब बस लास्ट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज्यादा यूज भी होता है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी ये तो उल्टा होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं सिर्फ इसके ऊपर अपॉन लगा दूं तो आपको क्या याद आ रहा है? इसको देख के आप बता पा रहे हो कि भैया ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी का है क्या? बस अगर मैं ऊपर से 1 हटा दूं
अगर ये इस फंक्शन को सीधा न्यूमरेटर में ही ले आऊं तो क्या हो जाएगी वैल्यू, बस आगे का इतना पार्ट आपको ऐड करना है, बाकी पार्ट एज इट इज सेम चिपका देना है। समझ गए? क्या समझे भाई कि x/2 करना है, सेम वैल्यू मतलब a² - x² करना है प्लस a²/2 करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स x/a प्लस c कर देना है, आपका फॉर्मूला कंप्लीट। मैंने आपसे कहा था 3 ही फॉर्मूले बताऊंगा और इन्हीं 3 फॉर्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चौथा कोई फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में यूज नहीं करना है। क्लियर एकदम? चलो इतने फॉर्मूले को नोट कर लेते जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, तो आई होप आपने एकदम नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलो अब बढ़ते हैं सीधा सवाल पर। जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक बवाल होगा नहीं, तो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल के साथ चलते हैं, देखते हैं भाई पूरी पेज में क्वेश्चन की बरसात हो रखी है, अब यहां पर भी करेंगे। सबसे पहला सवाल है, कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। ओके, आपने क्लास 11th के अंदर कोनिक सेक्शन एक नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल सेम सवाल है, बस आपको इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से इसका एरिया फाइंड करना है। अब कैसे करना है देखो ध्यान से। पहले तो एक सर्कल का कॉन्सेप्ट समझो। मुझे पता है आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, मानो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थी जिसपे मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने इस पर क्या किया, सर्कल को ड्रॉ किया। रेडियस मान लो भैया इसकी a थी, रेडियस मान लो इसकी a रेडियस थी, एकदम क्लियर है। तो आपने सर्कल कोनिक सेक्शन के चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि h, k मान लो कोई एक पॉइंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो आपकी जो इक्वेशन बनती है वो x - h² प्लस y - k² इज इक्वल्स टू a², मतलब रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला यही होता है, रेडियस का स्क्वायर किया मतलब a का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो, एकदम बढ़िया। अगर मान लो यही h, जो k पॉइंट था, ये सेंटर की तरफ आए, मतलब सेंटर मतलब ओरिजिन की तरफ आ जाए भैया, तो क्या हो जाएगा, इस h पॉइंट में 0,0 पॉइंट बन जाएगा। मतलब कि हम क्या करेंगे, h और k की प्लेस पर 0 को पुट करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है वो बनेगी x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। जरा कंपेयर करना कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे ये वाला सवाल पूछा गया, ये वाला सवाल पूछा गया, तो आप कहोगे ऑब्वियसली ये वाला पूछा गया, मुझे सेम दिख रहा है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। यहाँ पर भी x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। एकदम क्लियर है फंडा? ठीक, अब देखो यहाँ पर कंपेयर कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो सवाल को। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस सुनने की कोशिश करना। एक सर्कल था जिसकी रेडियस a थी, इतनी बात ही मैंने बताई और कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो मान लो 0 से लेकर के a तक का पॉइंट था, 0 से लेकर के a तक का पॉइंट था। मुझसे कह रहा है कि इस पूरे सर्कल का एरिया बताओ। अब मुझसे कह रहा है इस पूरे सर्कल का एरिया बता दीजिए। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है जरा हमको आप बता पाएंगे? तो आप कहेंगे सर πr² होता है। सर्कल का एरिया πr² होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहां जब मैं एक पार्ट का मतलब सर्कल के 1/4 हिस्से का मैं एरिया निकाल रहा हूं, 1/4, उसमें भी और कंजूसी करूंगा, उसमें भी एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बनाऊंगा, तो कहीं मैं एरिया फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है भाई, इस पूरे फिगर का इंटीग्रेशन तो करना है मुझे, ठीक है, इतनी बात तो समझ में, लेकिन उसमें भी मैं कंजूसी करूंगा। पता है क्या कि भैया एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप खींच दूंगा, अब उसका एरिया निकालूंगा, लेकिन लिमिट एक सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो पूरे फिगर का आ जाएगा। तो मुझे इतने पार्ट का एरिया कैसे मिलेगा, 0 से a तक की लिमिट रहेगी आपकी, और इस पार्ट का एरिया फिक्स कर देंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो एरिया मैंने क्या बताया, πr²। अच्छा, इसको भाई कैसे करना है, डायरेक्ट करना है या इनडायरेक्ट करना है? अगर डायरेक्ट करना होता तो मैं एकदम कुछ नहीं करता, पाई की जगह पे पाई रखता, आर की जगह पे रेडियस a है तो πa² आंसर आ जाता, स्क्वायर यूनिट आके लगा देते।
ठीक है। और आखिरी में यही आंसर आएगा, आप देख लेना कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं इस बात को। एकदम क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ, अब कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है सवाल की तरफ, कैसे बढ़ना है। देखो, आपको मैंने x की क्या दिया, लिमिट, तो आप फंक्शन भी x के टर्म में ही बनाओगे, लेकिन इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करोगे। इंटीग्रेशन जो होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा। क्या बोल रहे हैं सर आप, हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, अब देखिए, इस पूरे फंक्शन को y के टर्म में चेंज करते हैं। इस पूरे फंक्शन को y के टर्म में चेंज करते हैं, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओहो, ये तो फॉर्मूला तो अभी पढ़ के आए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बोल दो भाई, बोल दो भाई, कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे इसका एरिया चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए। मैंने आपसे फिर बता रहा हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ, मैं सर्कल के 1/4 हिस्से का मैं एरिया निकालने वाला हूँ, और उसमें भी कंजूसी करूंगा, उसमें भी कंजूसी कि भैया उसमें भी एक स्ट्रिप की एरिया निकाल करके उसको लिमिट के साथ सब्स्टिट्यूट करके उस पूरे फिगर का एरिया निकाला जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि 1/4 हिस्सा है, मुझे तो पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, तो इनटू में क्या कर देंगे, 4 टाइम्स इंटीग्रेट y इंटू में dx, y इंटू में dx। इस 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों किया भाई, क्योंकि हमको इस पूरे सर्कल का एरिया चाहिए। मैं तो 1/4 हिस्से का निकाल रहा हूँ, तो जो भी आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा भाई, आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं? आप खुद अपना कॉमन सेंस निकालो। आपने कोई 4 सामान लिए, 4 सामान लिए, आपको चारों सामान एक ही दाम में मिला, तो आप एक सामान की कॉस्ट बताओगे। मान लो 4 सामान 100 रुपए के आए, 4 चीजें ली, चारों चीजें 100 रुपए में आ गई। अब आपसे बोला गया कि इस सामान की कॉस्ट कितनी है, एक सामान की पूछी गई, तो आप क्या करोगे, उस 100 को 4 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा। सेम वही बात है, एक पार्ट का निकालेंगे, 4 पार्ट का चाहिए, जो भी आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां पे तो डिवाइड ही किया था, क्योंकि मुझे एक की चाहिए थी, यहां पर ज्यादा की चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात? चलो आ जाओ फिर। आप कुछ नहीं करना भाई, वाई के प्लेस पे इसको पुट करना है, चिपका देना, कुछ नहीं। एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू में इंटीग्रेट, मतलब अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इंटू में dx। बोलो, अभी अभी जस्ट कुछ ही मिनट्स पहले मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया नहीं क्या? तो अप्लाई कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे भैया। जाओगे कहाँ बिना करे, तो 4 ले लो बाहर, इसको लो अंदर। क्या है फॉर्मूला, x/2, सेम वैल्यू, मतलब ये वैल्यू चिपका देते हैं। ठीक, प्लस a स्क्वायर बाई 2 होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, बोलो भैया। अच्छा, लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट वांस्टेंट हटाइए यहाँ से, ऐसे कर दीजिए बस। ठीक है, बोलो भैया, कोई दिक्कत है क्या इसके आगे? आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट को साथ ही साथ चलते रहना, और लिमिट आपकी 0 to a रहेगी भैया। यहां पर भी 0 से a तक की लिमिट रहेगी। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या भैया? ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स, अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो a को साथ चलते हैं, यहां पर हो जाएगा a/2, फिर यहां पर अंडर रूट में, अब ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर x की प्लेस पर a को रखेंगे तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर कट जाएगा, तो अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 हो गया। दैट मीन्स इसका कोई मतलब नहीं है, इतना पार्ट आपका 0 हो गया। ठीक है, आ जाओ आगे। अब यहां पर रखेंगे a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो स्क्वायर बाई 2 रखेंगे, साइन इनवर्स a/a हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब a डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा कर ही देते हैं, चलो चलो भैया। अच्छा, आपको पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अगर हम इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या भाई? चलो आ जाओ। तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जब a से a कैंसिल करेंगे तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, याद होगी भैया? भूल गए क्या, भूल गए क्या भैया? मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू भैया π/2 होती है। कैसे आपको याद है, कैसे हमको याद है, मैं आपको बताता हूँ, आप भी सीख जाओगे। कुछ नहीं करना, आप भूल जाओ,
तो आपको मैं बिल्कुल आपके तरीके से मैं सोच के दिखाऊंगा, आपके तरीके से। देखो अगर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स 1 बराबर, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं साइन इनवर्स को उस साइड ले जाऊंगा, मैं साइन इनवर्स को उस साइड ले जाऊंगा भाई, तो ये चला जाएगा साइन एक्स में। अच्छा साइन एक्स की कौन सी वैल्यू 1 के बराबर होती है, या साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1 के बराबर होती है? आप कहोगे सर 90, तो 90 को रेडियन में क्या बोल लिखते हैं भैया? पाई/2 लिखते हैं। आंसर मैंने बोला था पाई/2। देखा मैंने आपके तरीके से सोच के बताया कि भैया कैसे आंसर लाते हैं या कैसे वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाई/2 पुट कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे लिखो a²/2, फिर यहाँ पे लिखते हैं पाई/2। आंसर में देखो ध्यान से, एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर कट। मैंने आपसे कहा था पाई a² आएगा। अब देखो ये 2 ये 2 ये 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है? पाई a² स्क्वायर यूनिट, पाई a² स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये मैंने कैसे किया? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। बोलो क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलते हैं भाई, चलो भाई अगले सवाल पर चलते हैं। फटाफट से हर एक बात को नोट कर लो, ठीक है, हर एक बात को नोट कर लिया जाए। तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या आया भाई? आपको पता चल गया ना, पाई a²। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल है वो है इलिप्स पर। अब आप इलिप्स का सवाल कैसे करेंगे देखो जरा, देखो भैया, मैं हर एक क्वेश्चन आपको सिखा के जाऊंगा, ठीक है। देखो भैया ये सवाल, ये है सवाल, और एक एलिप्स की जर्नल इक्वेशन जो होती है वो यही होती है जो लिखी हुई है, x² / a² + y² / b²। पढ़ के आए हो क्या? कोनिक सेक्शन में क्लास 11th के चैप्टर में भैया, पूरा चैप्टर है, और पूरा चैप्टर एक 4 पार्ट में डिवाइड भी है। एक है पैराबोला, एक है सर्कल, और एक है आपका इलिप्स, एक है हाइपरबोला। इन सारी आपको याद आ रहा होगा, इन 4 टॉपिक्स पर कोनिक सेक्शन चैप्टर पूरा डिवाइड है, ठीक है, और आपने पढ़ भी रखा है। लेकिन उसका कोई यहाँ पर यूज नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला गिवन ही रहता है क्वेश्चन पर, बस बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड लगाना है, अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आंसर आपको पा लेना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो मैं आपको इलिप्स की एक बात, बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। कुछ ऐसी जनरल फॉर्म में देखना, सबसे पहले हम एक बनाते हैं इलिप्स। अब आप एक बात को एकदम ध्यान में ये रखिए, कभी भी ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब लिखी हो तो हमेशा इलिप्स को एक्स एक्सिस पे ही बना देते हैं, ठीक है। और इसकी लिमिट भाई, लिमिट मतलब a से लेकर के यहाँ पे 0 रहता है, a से यहाँ तक रहता है, और b से यहाँ तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको a मिल जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको b मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा? जब x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट बनता है तो x को 0 करते हैं, बाकी सब कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है एकदम, ठीक है। x ओ ये क्या भाई, a,0 a,0। अच्छा यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा 0,b, ठीक है। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो एक पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, पूरे पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब कैसे करते हैं देखो, आपकी जो इक्वेशन है वो है x² / a² + y² / b² = 1। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब इस पूरे फंक्शन को y के टर्म में चेंज करते हैं। क्यों करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, अगर हम x के टर्म में चेंज करते हैं तो भी आंसर आएगा, y के टर्म में चेंज करेंगे तो भी आंसर आएगा। आंसर दोनों तरीके से आएगा, अटकेगा कहीं भी नहीं। लेकिन करना कैसे वो देखो, अगर हम y के टर्म में क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो x की लिमिट को रखना पड़ेगा, और अगर x के टर्म में चेंज करेंगे तो y की लिमिट को पुट करना पड़ेगा। बस डिफरेंस इतना ही, और कुछ भी नहीं, आंसर दोनों से आएगा।
मैं कर लेता हूं कि वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। फिर उसके अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब आ जाओ आगे। फिर उसके बाद क्या करना होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट में जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बाहर, तो बी बाई ए, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स। ठीक है, अच्छा डीएक्स यहाँ नहीं लगाते हैं, आप निकालते हैं एरिया। एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स 0 टू ए, 0 से लेकर के ए तक की इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन। अच्छा बी बाई ए भी बाहर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा इंटू में डीएक्स रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब यहीं पर क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं जल्दी से। तो a इज इक्वल टू 4 बी बाई ए, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा x बाई 2, एक्स बाई 2 सेम वैल्यू मतलब कि ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। मतलब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व करने हैं, चाहे वो पैराबोला का सवाल हो, चाहे वो इलिप्स का सवाल हो या फिर सर्कल का सवाल हो। हाइपरबोला का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है 0 टू a से। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, हो जाएगा 4 b बाई ए, ये आपका हो जाएगा x बाई 2 मतलब a बाई 2, अंडर रूट 0 तो पूरी वैल्यू 0, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे रखते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स मतलब कि साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर रहेगा 0। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं तो 4 बी बाई ए, यहाँ रहेगा ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, अभी बताया था। ठीक है, तो ये 2 2 2 2 सब कैंसिल, ये ए से ए कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये पूरे इलिप्स का, ये पूरे इलिप्स का क्या है, क्या है भाई? आपको पता है, आपको पता है, एरिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इलिप्स आपका आ चुका है। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स आपका पाई ए बी स्क्वायर यूनिट है। बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको एकदम सिंपल सवाल दे देंगे, कहेंगे भाई फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड इक्वेशन, आपको ये दी रहेगी। या फिर एक और तरीका है कि जहां पर रेडियस गिवन है, जहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर गिवन है, वहां पर आपको वैल्यू दे देंगे और कुछ नहीं देंगे, उससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बस फिर तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इलिप्स वाई एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तब तो फिर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब वो कैसे रखते हैं हम तो भूल गए हैं क्लास 11th वाली बात, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं। जो वैल्यू जिसके नीचे बड़ी होती है, नहीं समझ पाए, जैसे मानो मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 लिखा है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 लिखा है इज इक्वल टू 1 लिखा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होता है, दोनों में किसकी वैल्यू बड़ी है, एक्स के नीचे वाली या वाई के नीचे वाली? तो जिसकी बड़ी वैल्यू होती है उसी एक्सिस पर इलिप्स बनना होता है। यहाँ पर एक्स के नीचे बड़ी है तो इलिप्स जो बनेगी वो एक्स एक्सिस पे बनेगी। ठीक है, अगर यही वैल्यू वाई के नीचे होती तो इलिप्स वाई एक्सिस पे बनती। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है उसी एक्सिस पर इलिप्स ड्रॉ किया जाता है, इलिप्स का फिगर। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं सवाल पर, सवाल पर चलते हैं। अब मैं आपको एक सवाल इस पर होमवर्क दे दूंगा, कैसे देखो ध्यान से, कि इसी तरह है, इसी तरह, ये बिल्कुल इसी तरह है, सेम। कहाँ गया भाई? देखो 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 देखो, यहाँ पर है। बस ए स्क्वायर की जगह पर आपको 16 करना है, वाई बी स्क्वायर की जगह पर आपको 9 करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब मैं आपको आंसर की हिंट भी देता हूं, मैं आपको आंसर की हिंट भी देता हूं। अब आप इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आंसर आपका याद करो पाई ए बी आया था, तो ए यहाँ पर 4 है, बी यहाँ पर 3 है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 12 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा।
ठीक है, तो आपको इसको ट्राई करना है घर पर। ठीक है, फिलहाल तो अभी घर पर ही वहीं से देख रहे होगे वीडियो, तो इसको आप ट्राई करना। आपका मैंने आंसर भी हिंट कर दिया, 12 पाई अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर होता है तो आपको मुझे इस कमेंट सेक्शन पे बताना है कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन जो आपने हमको दिया था वो डन है। ठीक है, एक थम्स अप जरूर देके जाइएगा अगर आपको ये सवाल एकदम बढ़िया से बन रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर और अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, इस बार ये चैप्टर का नाम भी हटा देते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओहो भाई साहब क्या बोल दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ध्यान से देखो भैया ध्यान से, बाउंडेड बाई द लाइन, नहीं द कर्व है, द कर्व बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझ पाए? क्वेश्चन किससे रिलेटेड है ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? जब आप इस फिगर को, इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो ये मिलेगी कहां से? पैराबोला से। और ये कैसा पैराबोला है, कैसा पैराबोला है जरा बता पाओगे क्या? बता पाओगे क्या? पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, 2ax होती है, याद कर लो भाई। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax से इसको जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई, समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो है वो एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनेगा। ठीक है, मतलब कैसे? ऐसे ऐसे बनेगा भाई, ऐसे। ठीक है, अच्छा पैराबोला तो बन गया, इतनी बात तो क्लियर है। अब ये 3 क्या दे रखा है, मतलब x इक्वल्स टू 3 मतलब ये आपका 0 है। ठीक है, 3 मान लो, सपोज करो यहाँ पर है, तो एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 3 है आपका, ये आपका x इक्वल्स टू 3 है। कोई दिक्कत है? 0 से लेकर के 3 तक की लिमिट हो जाएगी, याद करो भाई। अब हमको आपको पूरा पूरा पैराबोला का एरिया बताना है, शेडेड रीजन पूरा, मतलब इसका भी आपको एरिया बताना है, इस पूरे का एरिया बताना है। कैसे बताओगे? कैसे बताओ? अब ये सवाल ऐसे 2 तरीके के बन सकते हैं। मैं आपको ये बताने के बाद एक दूसरा भी क्वेश्चन बताऊंगा इसी टाइप में, बस इसमें एक लैंग्वेज की कमी है, बाकी पूरा सवाल एज इट इज सेम है। यहीं पर बता दिया जाए कि सॉल्व करने के बाद बताएंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद बताते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले काम करना है, एरिया इज इक्वल्स टू वाई इंटीग्रेशन वाई डी एक्स करते हैं और 0 से लेकर के 3 तक करना। अच्छा वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू क्या आएगी भाई? y इज इक्वल्स टू आ जाएगी क्या? 2 इंटू में अंडर रूट x। ठीक है, फिर y इज इक्वल्स टू 2x की वैल्यू 1/2, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा भाई। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है बोल दो भाई, तुरंत बोल दिया जाए, कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया, चलो तो y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा 2 इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि हमको दोनों का चाहिए, हम तो निकाल रहे हैं इसका, हम तो निकालेंगे इसका, तो हमको इसका साथ चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू में इंटीग्रेशन 2x की पावर 1/2 इंटू में dx। देख कोई दिक्कत? 0 से लेकर के 3 तक करेंगे तो 0 से लेकर के 3 तक लिमिट पुट कर देंगे। ओके, एकदम बढ़िया से चलते हैं। इस 2 को मल्टीप्लाई करते बाहर हो जाएगा 4। फिर x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है? पता है क्या होता है? इस 1 को इसके साथ जोड़ो, क्या हो जाएगा? 3। तो x की वैल्यू 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो 0 से लेकर के 3 तक। एकदम इजी पीजी सवाल बन चुका है। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो भाई, देखो क्या बन रहा है जब आप, अच्छा एक काम करते हैं, x की जगह पर हमको लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक करते हैं,
तो 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस कोई फर्क पड़ता नहीं है तो पढ़ा रहने दो, 0 कर देते हैं। a इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 3/2, इसको काट देते हैं 2 से। इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल में आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ी पाई जा रही है। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द लाइन। लाइन भाई ये लाइन है, x इक्वल्स टू 3 है क्या पेज पर? हाँ भाई गड़बड़ी मिल चुकी है सही में। मैं क्वेश्चन दूसरा देख रहा था, वैल्यू दूसरे की पुट कर दी, तो कहाँ आएगा आंसर? ये भाई x इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। सब जगह 4 को पुट करते हैं, सब जगह। कहाँ कहाँ किया था भाई, कहाँ तक? इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, इतना पार्ट डिटेल। तो a इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 3/2, अंदर हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0। अब ध्यान से देखो, ये आपका कट जाएगा, ये आपका रहेगा 6। इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा भैया? कितना आएगा भैया, कितना आएगा बोलिए, कितना आएगा? 6 2 8 48 स्क्वायर यूनिट आएगा। 48 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ चुका है। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है भाई। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है, इस पूरे पैराबोला का जो आपका एरिया है वो 48 स्क्वायर यूनिट है। क्लियर है तो बोलो क्लियर है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अच्छा एक बात मैंने बताने को कहा था कि भैया इसमें बताएंगे। देखो अब कहता क्या है, अगर इसी के आगे एक और वर्ड जोड़ देता भाई, बस एक वर्ड, पता है क्या, कि एंड द एक्स एक्सिस, जब इतना बोल देता तो पता है क्या होता? कुछ ना होता। मैं जो ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था वो बिल्कुल भी ना करना पड़ता। पता है क्यों? पता है क्यों भाई? क्यों देखो, जब इतनी बात बोलता है ना तो पैराबोला आधा ही बनता। पता है क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस मतलब एंड ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस पे ही पैराबोला जो बनेगा उतने का एरिया चाहिए, x बराबर 4 ऐसे करके इंटीग्रेट करना था। जो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं करना था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैं आपको फिर से होमवर्क देता हूं इसी कॉन्सेप्ट पर कि मान लो क्वेश्चन अब ये बन चुका, तो अब आपको जब इंटीग्रेट करना है तो आप, मुझे पता है आप दिमाग तो लगा लोगे, इसको 2 से मार दोगे डिवाइड और ये आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलो ये तो आ गया, ठीक। लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और ईमानदारी से सॉल्व करिएगा, ठीक है। कोई भी कंजूसी नहीं देखनी चाहिए। क्लियर है? चलो आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या बोलता है, चलो तो अगले सवाल पर चला जाए, है ना, ज्यादा देरी ना की जाए। इसको इरेज करते हैं फिर लाते हैं। बहुत ही लिमिटेड सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को सिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से बहुत लोगों को डर भी लगता है, भैया फंक्शन की वैल्यू नहीं समझ में आती, लिमिट को अभी तक तो इंटीग्रेट पढ़ के आया, उसके बाद एप्लीकेशन भी पढ़वा लेंगे। मतलब मेहनत कितनी करवाते हैं भाई साहब, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया, क्या बोला, फाइंड द स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड। देखे जाओ भैया सवाल कैसे होने वाला है। बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भाई, 4 है। एट द लाइन, एक लाइन है जो x प्लस वाई बराबर 2 है। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल दिया भाई? देखो तो ध्यान से, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, उस पे एक सर्कल को बनाते हैं, सर्कल भी बन गया। अब इसको जरा कंपेयर करो किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और फिर इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, जहां पर जो a है वो a r कर लेते हैं।
तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो गई भाई, रेडियस आपकी 2 हो गई, तो 0 से लेकर के 2 तक की इंटीग्रेट होगा। ठीक ठीक, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने अप्लाई कर दिया, पता है क्या, पता है क्या कह रहा है, x और y का जो एडिशन है वो 2 के बराबर है। ये क्या बात बोली भाई इन्होंने, ये क्या बात बोल दी। सपोज करो मैंने x को 0 पुट किया, सपोज करो, लेट कर लेते हैं, अब यहां से 0 ऑफ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मानो x को मैंने 0 कर दिया तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x को 0 जब करेंगे, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और जब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, सॉरी x की वैल्यू 2 आएगी। तो कोऑर्डिनेट ये बन गया। मतलब कि समझ पाए क्या कह रहा है भाई, ये समझ पाए क्या कि ये इसको इससे ज्वाइन करेगा, ये इसको ऐसे ज्वाइन करेगा। अब जो स्मॉलर वाला एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया है, मुझे इसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए। क्या चाहिए भैया, एरिया चाहिए। तो क्या आप निकाल पाओगे, देखो अब देखो, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा भी है और उसका भी आधा वाला हिस्सा है, उसका भी हाफ पार्ट है इसमें। तो जो भी वैल्यू आएगी उसका आप आधा कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे करना है, देखो कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। तो मैं पता क्या करूंगा, एक बड़ा वाला हिस्सा लूंगा इस पूरे सर्कल का, ये वाला हिस्सा, ठीक, माइनस दिस वाला हिस्सा, तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी पीजी आंसर आएगा। अब देखो कैसे करना है, क्वेश्चन को कंपेयर करता हूं, तो इसको y के टर्म में चेंज करने के लिए क्या मिलेगा, 4 माइनस मतलब 2 का स्क्वायर कर लेते हैं इसको, 2 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक, क्लियर, ओके। अब अगर इस इक्वेशन को देखें, यहां से चेंज करें तो ये हो जाएगा भैया 2 माइनस 6। ठीक, मतलब पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये बड़ा वाला सर्कल का एक dx एरिया है और ये छोटा वाला जो हाफ, जो उसका पार्ट है ये वाला, इसका एरिया है। तो पूरे सर्कल का हाफ स्मॉलर वाले का एरिया हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस दिस एरिया, तो आंसर आएगा। देखो कैसे, तो करेंगे क्या, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx माइनस टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, ठीक है, एकदम क्लियर है। और लिमिट आपको मिलेगी 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, कर ध्यान से देखिएगा, इसको इजी है, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से बस देखते जाओ। ठीक, ये हो जाएगा x/2 सेम वैल्यू, मतलब 4 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, x अपान में a। अब आ जाओ यहाँ पर माइनस, अब तो ध्यान से देखना, अगर 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा, x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में -1, और इसकी लिमिट को करेंगे सब्स्टिट्यूट। इस बात को समझना, मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने कहा कि अगर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x होगा, और x का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, होगा। तो मैंने उसी बात को होल स्क्वायर अपॉन में दिस लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, पहले लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर 2 पुट करेंगे तो ये पार्ट आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, पुट कर लेते हैं। ठीक, पुट करते हैं, फिर इसको जब हम लोग पुट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जब यहां पर हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, -0। अब आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा अंदर, यहां पर होगा, जब 0 पुट करने जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0/2 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, तो फिर कोई मतलब नहीं है। प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स। अब यहां पर आइए, साइन इनवर्स 0/a, मतलब कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 1/2 बचेगा या नहीं, जब 2 पुट करने जाएंगे तो यहाँ पर 1/2 बचेगा। ठीक है, 1/2 बचेगा, वो मैंने बचा दिया। ठीक है, तो 1/2 यहाँ बच गया। फिर साइन इनवर्स, जब हम लोग 0 पुट करने गए तो ये साइन इनवर्स 0 हो गया,
ठीक है भाई, x बाई ए मतलब x बाई 2, ठीक है, तो x बाई 2 क्लियर। और माइनस करते हैं साइन इनवर्स 1, और ये आपका कितना बचेगा, ठीक है सब्स्टिट्यूट होगा। अब यहाँ बचेगा कितना, 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 0, आपका 0 ही रहेगा, कोई वैल्यू नहीं है। 1 आपका माइनस π/2 हो जाएगा इनटू में, ओ भाई ये आपका आ गया, ओहो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आगे भी सॉल्व होगा भैया, जब इस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2, ठीक, ठीक है क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब देखो ध्यान से, देखो देखो भाई ध्यान से देखो, ये गड़बड़ हो गया क्या, 1/2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ दो उसको। मतलब कि यहाँ पर ये वाला 2 बचेगा तो 2 ये वाला लेते हैं, ठीक, ओके। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये आंसर कितना आया भैया, π-2 स्क्वायर यूनिट। अब देखो इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैंने काफी इजी तरीके से इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने दोनों एरिया को घटाया, एक बड़ा वाला और छोटा, इसका जिसका निकालना है उसका घटा दिया, फिर इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो x/2 सेम वैल्यू प्लस इसका फॉर्मूला लगाया, इसका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। फिर जब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, और जब इसमें पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0 होता है, तो 0 बात खत्म। लेकिन जब इसका 1/2 तो बाहर आएगा ना भैया, यहाँ वाला 1/2 बाहर आएगा, मैंने इसको लिया। अब जब 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ वाली 2 पे आएगी, साइन इनवर्स वैल्यू की 0 होती है, यहाँ पर हो जाएगी π/2, तो π/2 इंटू में 2 तो 2π/2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब से जुट करेंगे 0 तो 2 - 2 0, मतलब 2 - 0 2 हो जाएगा, और अपॉन वाला 2 उसको काट देगा, तो प्लस माइनस को 2 बचेगा, और माइनस का 2 जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π-2 आपका आंसर आएगा, π-2 आपका आंसर आएगा। यही आपका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है ओके। तो थोड़ा सा हाइड्रेट कर ले अपने आप को, पानी वानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x mod x and the ordinate x equals to -1 and x equals to 1। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जब आप ऐसे सवाल दिख जाएं तो आपको थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ता है खुद से। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो इसके 2 वैल्यू बनेंगे, मतलब y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन सी, आप ध्यान से देखना। जब आप x से बड़ी वैल्यू होगी, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, x क्या रहेगा, ग्रेटर देन जब 0 रहेगा तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और दोनों पॉजिटिव मतलब x² हो जाएगा, तो ये आपकी पहली कंडीशन। मान लो आपने कोई x से छोटी वैल्यू ले ली, 0 या 0 से छोटी वैल्यू, तो आपको मिलेगा -x²। इन 2 कंडीशन पर क्वेश्चन अप्लाई होगा, और आपसे कह रहा है x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1। ऐसा क्या, ये क्या बोल रहा है, ये आपको इक्वेशन बोल रही है कि जो y एक्सिस के पैरेलल में बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल में बनेगी, वो इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं जल्दी से, बिना ग्राफ बनाए समझ नहीं आएगा भैया करना कैसे है, ठीक है। मानो -1 वाला पॉइंट यहाँ पर है, +1 वाला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, मैंने बना दिया। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि जब आप बड़ी वैल्यू लोगे, मतलब 0 से ऊपर की तरफ जाओगे, 0 से ऊपर की तरफ जाओगे ऐसे करके, और जब 0 से नीचे आओगे तो ऐसे बनेगा, और फिर -1 वाले से इसको अटैच कर दो, इधर +1 वाले से अटैच कर दो। तो ध्यान से देखोगे तो हमको इसके पूरे का एरिया चाहिए,
इस पूरे का एरिया क्या चाहिए भैया, चाहिए। कैसे होगा, अब आप ध्यान से देखो, इसकी सिमेट्री बन रही, जितना इधर है उतना ही इधर है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप -1 से लेकर के इस फंक्शन तक को इंटीग्रेट करो और फिर 0 से लेकर के 1 तक के फंक्शन को इंटीग्रेट करो तो होगा, या फिर एक और काम कर सकते हो भाई, अगर सिमेट्री बन रही है तो इससे इजी काम कुछ हो नहीं सकता। 0 से लेकर के 1 तक आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लो और इसके साथ 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे लिखेंगे भैया, रिक्वायर्ड एरिया, जो भी रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक। अब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इस बात का ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक। अब देखो, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते हैं और यहां पर x की वैल्यू दी हुई है, दैट मीन्स हमको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, अंडर रूट y इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इंटू में अंडर रूट y इंटू में dy, ठीक। क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है क्या। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमको लिमिट चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। यहां पर y के रिस्पेक्ट में हमको लिमिट दी नहीं हुई है, तो जैसे क्वेश्चन है वैसे ही इंटीग्रेट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से लेकर के 1 तक, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो 2 इंटू में 0 से लेकर के 1 तक, मतलब कि x इसकी पावर 3 अपॉन में 3 और 0 से लेकर के 1। क्लियर है, ओके। चलो आ जाओ भैया, तो y इज इक्वल टू 2 बाई 3 बाहर ले लो भाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे यूनिट लिख लो भैया, यह आपका आंसर आ गया। और इसका एक और तरीका है, पता है क्या, अब विदाउट अगर सिमेट्री बनेगी, सिमेट्री नहीं बनेगी तो -1 से 0 तक अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और 0 से लेकर के 1 तक दोनों को ऐड कर देना। और इंटीग्रेशन का दूसरा यही मतलब होता है एडिशन। भैया जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन लिखा था, इंटीग्रेशन का एक और मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन इज जस्ट नथिंग, इट इज ओनली द एडिशन ऑफ फंक्शन को ऐड करके उसका एरिया प्रोवाइड करना, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। और एक और इसको कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है, इनवर्स है। क्लियर है भैया, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और एकदम बढ़िया से सवाल लेते हैं, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा के देने वाला हूं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी पीजी कह रहा है, सीधा फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको फंक्शन गिवन है, आपसे कह रहा है कि x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक की लाइन है, एंड आगे कह रहा है क्वेश्चन के एंड द x एक्सिस, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर वही बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पैराबोला बात बताई थी कि मानो पैराबोला कुछ ऐसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो पैराबोला आपका x एक्सिस पे बनेगा, ठीक। लेकिन इस बार एक और बात बोली कि भैया जो पैराबोला वो सिर्फ x एक्सिस पे ही बनेगा, मतलब कि ये वाला पैराबोला इस बार नहीं बनेगा, इस बार यही वाला पैराबोला बनेगा, बस इतना ही। और उसको भी, उसमें भी कंडीशन लगा दी कि x इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक की इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, x से लेकर के 1 तक, मतलब इस एरिया का इंटीग्रेशन एरिया मुझे चाहिए, इतने कर्व का एरिया चाहिए मुझे बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने भी कहा आपको मिल जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट x हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 2 इंटू में x, मतलब अंडर रूट में x, इंटीग्रेशन 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है, देखो भैया 2 को बाहर लो और x को करते हैं 1/2 अपॉन नहीं, ठीक। ओहो ये क्या हो रहा है, ये 1 से लेकर के 4 तक, ठीक। इंटू में dx
एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, ऊपर बेटा हो जाएगा 4/2, ऊपर क्या हो जाएगा 4/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, जब यहाँ पे आओगे तो क्या करोगे, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे, हो जाएगा कितना 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ऐसे हो जाएगा। इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा 2, ये आपका 2 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आओ, उसका बनेगा 2 स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचाओ 1 का स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को माइनस ए, मतलब 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 7 और 2 जा कितना बन गया बेटा 14, मतलब 14 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आएगा, 14 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आएगा इतने। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 1 था, ये x इक्वल्स टू 4 था, ये आपकी x एक्सिस थी, ये आपकी y एक्सिस थी। ठीक है, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन था, बस देख के डर लग रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ओके, तो बस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं, कॉन्सेप्ट आपको अगर आपको क्लियर है तो सवाल तो निपट ही जाएगा, बस अप्रोच अगर आपको अगर पता है तो। ठीक, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो एक और अच्छा सा सवाल कर लिया जाए, है ना, एक और अच्छा सा सवाल कर लिया जाए। देखो भाई, देखो सवाल एकदम लल्लू वाला है, देखो भाई कैसे, इस बार आपसे बोला गया, मैं सीधे सीधे फंक्शन लिखता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है, और आपको x इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक दिया हो, और कह रहा है एंड x एक्सिस। ठीक है, मतलब इस बार आप बात समझ पा रहे हो सवाल की, सवाल फिर से वही कह रहा है कि इस बार x एक्सिस पे ही पैराबोला बनेगा बस। ठीक है, और 1 से लेकर के 4 ही तक बनेगा, ये भी बात आपसे कह दी, ये भी बात आपसे कह दी। लो भाई, फिर आपको इतना एरिया चाहिए। ठीक है, कर नहीं पाओगे क्या, कर नहीं पाओगे क्या, मुझे ये बता दो। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स इंटू, मतलब लिमिट रहेगी 1 से लेकर के 4 तक, ये आपका रहेगा होमवर्क, जिसमें लिखते हैं हम लोग क्या, डिब्बी, मतलब कि डू इट बाय योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर फेंक के जाना है। ठीक है, अब अगले सवाल पर चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे भैया, और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन वाई एक्सिस वाला आपको करके दिखाता हूं, ये देखो भाई, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y इस बार गिवन है, और y की वैल्यू 2 से लेकर के y की वैल्यू 4 तक है, y की वैल्यू 2 से लेकर के कहां तक है, 4 तक है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इस बार जो इलिप्स है, अच्छा वाई एक्सिस तो सिर्फ नहीं बोला, ठीक है, मतलब कि ये पूरा आपका पैराबोला बनेगा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, भैया वो सिंबल बताता है, यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल है, मतलब अपर साइड ऑफ, मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनेगा, लेकिन 1 से लेकर नहीं 2 से लेकर के, ओहो 2 से लेकर के कहां तक, 4 तक। ये बात उसने इंडिकेट कर दी कि भैया x से लेकर के 2 तक आपको इंटीग्रेट करना है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो मैं 1 का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई मार दूंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या, चलो आ जाओ। फिर x इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा बेटा 4y, तो x की वैल्यू 2 अंडर रूट में y आ जाएगी। ठीक है, मैं एक बार लिमिट को चेक कर लेता हूँ, 2 से 4 है या 1 से 4 है, मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, सही है, एकदम क्लियर। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको करना है एरिया इज इक्वल्स टू x इंटू में डी वाई इंटीग्रेट 2 to 4, 2 से लेकर के 4 तक इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब आते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू 2 to 4, और x की प्लेस पर रखते हैं किसको, 2 अंडर रूट वाई। ठीक है, तो 2 को बाहर लेते हैं और इनटू में साथ में 2 और 1 लगाते हैं, क्योंकि 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 हमको 2 का एरिया चाहिए। ठीक है, 2 का एरिया चाहिए, तो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, अंडर रूट वाई मतलब कि किस, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2,
और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 से लेकर के 4 तक। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 4 मतलब 8/3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा देखो, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। क्लियर है? ठीक। अब देखो ध्यान से, मैं इस 2 को √2 लिख सकते हैं, ठीक है, √2 की पावर 1/2। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर 8/3, यहाँ पर मतलब 2 का स्क्वायर की होल स्क्वायर मतलब 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनेंगे √2 इसका स्क्वायर इंटू में 3/2। ठीक है, ये काट देंगे, √2 का क्यूब करेंगे। अब देखो कैसे कैसे होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका इस स्क्वायर से मतलब 8 बचेगा, 8 माइनस, अब √2 का क्यूब करेंगे मतलब 2 इंटू में 2 आपका 4 हो जाएगा, और हो जाएगा 4√2 मतलब 4√2 आएगा। ठीक है, 4√2 आएगा। अब देखो कितना आ रहा है बेटा, अब देखो कितना आ रहा है। ठीक, तो 8 दूनी 16, 16/3 माइनस 4/3 √2, यही आपका स्क्वायर यूनिट आगे लगा लेना, यही आपका आंसर है। ठीक है, 16/3 माइनस 4/3 √2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो भाई, एकदम बढ़िया सा चमक गया। ओके, अब चलते हैं एक आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल, लेट मी चेक, और कोई इंपॉर्टेंट सवाल तो बचा नहीं, मैंने सारे सवाल करा दिए हैं आपको, हर एक कॉन्सेप्ट पर सवाल कराया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था कि अब आ जाए अब आ जाए अब आ जाए, अब आ ही गया है। ठीक है, अब उसका समय आ गया है, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को करना कैसे, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसको पहले सुन लीजिए फिर नोट करिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, हम आपको बताते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y - x = x। ठीक है, एंड द एक्सिस ऑन द ऑर्डिनेट x = -2 और x = 3। मतलब ये जो आपको लाइन दे रखी है पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक, अब देखो कैसे, मानो मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई ऐसे, और -2 वाला पॉइंट यहाँ पे रखा और 3 वाला पॉइंट यहाँ पे रखा। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब ये जो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल है भाई वाई एक्सिस के। ठीक, तो ये जो -2 वाला पॉइंट ये इस वाली लाइन से मीट कैसे करेगा वो देखो कैसे करेगा। अब देखो, अब सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, तो y = x + 1 कर दे, ये आपका फंक्शन बन जाएगा। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है, करेंगे थोड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले हम चेक करते कि कौन से पॉइंट से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, पहले चेक करना पड़ेगा। तो हम y को अगर 0 पुट कर दें तो x हमको -1 मिलेगा, मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो -1, 0। मतलब कि हमको ये पता चल गया कि -1, 0 से ये क्या आ जाएगी, मिलते हुए जाएगी। तो इसकी जो लाइन है वो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो आपको इसका एरिया चाहिए और फिर इस पूरे का एरिया चाहिए। कैसे करेंगे? अब यहाँ पर कोई सिमेट्री भी नहीं बन रही है कि ऐसा कर दें कि हम 1 का निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी जब हम लोगों ने सिमेट्री वाला सवाल किया था, एज इट इज सेम था, वो क्या कौन सा था, y = x mod x था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिमेट्री बनी नहीं रही है भाई। यहाँ पर एक बड़ा वाला फिगर है, एक छोटा फिगर है, तो सिमेट्री बनेगी नहीं। जब सिमेट्री नहीं बनेगी तो सॉल्व एक्स को दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फंक्शन क्या बनाया था, y = x + 1, ये आपका फंक्शन। ठीक, जब आप एरिया निकालने जाओगे तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों अलग अलग निकालोगे, और जब निकालोगे तो दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक, अब देखो कैसे करना है। y = y1 इंटीग्रेशन इनटू में dx प्लस y2 इंटीग्रेशन इनटू में dx। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे जब आप, तो इसकी लिमिट रहेगी -2 से 3 तक। लेकिन फंक्शन यहां पर ब्रेक हो रहा है, फंक्शन यहां पर ब्रेक हो रहा है, तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। मतलब कि लिमिट इस बार रहेगी -2 से -1 तक, और फिर -1 से लेकर के 3 तक, ऐसे लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक, आप समझ गए होगे सवाल कैसे करना है। तो इसको अब थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। तो -2 से -1 तक y1 वाला जो फंक्शन है वो भी सेम ही है, मतलब ऐसे करके इनटू में dx, प्लस y2 वाला फंक्शन मतलब -1 से 3 तक, वो भी फंक्शन सेम है। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर कराया है,
कि भैया मॉडुलस ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जब लिमिट ब्रेक हो रही होती है तो कैसे करते हैं, सब कुछ बताया। देखो कैसे करना है, जब कभी भी सवाल या सिचुएशन ऐसी बन जाए, ऐसे सवाल कैसे करने हैं, चुटकियों में कैसे करने हैं, वो देखो ध्यान से सुनना एकदम केयरफुली। आप जो लिमिट है इसके बीच का कोई छोटा नंबर उठाओ, इनके बीच का कोई नंबर उठा लो, -2 और -1 के बीच का कोई एक नंबर उठाओ। मैंने कहा -1.5 लेते हैं, मैंने कहा -1.5 लेते हैं जो इसके बीच का नंबर है। तो जब इस पे पुट करेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा, इतना मुझे बताओ। इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसके बीच की कोई एक वैल्यू लिया, मैंने कहा -1.5 उठाते हैं, या फिर आप अपने मन से कोई भी उठा लो और इसके बीच में उठा पुट करो, इसमें पुट करो, आपको पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है वो डिसाइड करेगा इसका फंक्शन। तो इसको क्या मिलेगा भैया, -x+1 ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, मतलब कि नेगेटिव ऑफ वैल्यू है -2 से -1, ठीक। और यहाँ पर इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करो तो आपको पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा, ठीक है, मतलब ये एज इट इज रहेगा। तो x+1, अब आपको ब्रैकेट खोल लेना है और इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा माइनस का x², इसको बाहर करते हैं, 1 मिनट, माइनस को थोड़ी देर बाहर करते हैं, x²/2 और इसका करेंगे +x और लिमिट है -2 से -1 तक। अब बताओ यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 + x और यहाँ पर आपकी लिमिट रहेगी -1 से 3 तक। अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, सबसे बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा टास्क भी होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक यहीं पर सबसे ज़्यादा चांसेस होती है, क्योंकि इसी से आपको बचना भी है, ठीक है। जब आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो -1 जब यहाँ पुट करोगे तो स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और जब इस पर पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2 बाहर लेते हैं माइनस, ठीक है। अब इस पे पुट करो, ये माइनस लगाते हैं और इस पे पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गया, यहाँ पर पुट करेंगे तो +2 मतलब 4, तो ये आ जाएगा 4, ठीक। अब आ जाओ बीच में लगाते हैं प्लस, इसको बंद कर, यहाँ पे आओ, यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 9/2 हो जाएगा। माइनस करते हैं, -1 पुट करेंगे, ओ भाई 1 मिनट 9/2 को तो पुट किया, यहाँ पर आएगा 3, तो 9/2 + 3 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15/2, ठीक है, तो आ जाएगा 15/2। उसके बाद जब आप -1 पुट करोगे तो 1/2 + 1/2 और यहाँ पर -1, यहाँ हो जाएगा 1/2 -1 मतलब कि 1 - 2/2 -1/2, यह आ जाएगा -1/2, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो आ जाओ, अब आते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -3/2 मतलब एलसीएम लेंगे तो 3 - 8/2 प्लस, यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 16/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका -5/2 और हो जाएगा +5/2, +5/2 16/2, 16 और 5 21 होता है, तो 21/2 आपका आंसर आएगा, 21/2 आपका आंसर आएगा। स्क्वायर यूनिट आप आगे लगा लेना, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को आपको एक बार रिपीटेड फिर से देखना है और कैसे सॉल्व हुआ इसको आपको देखना है, ठीक है। पूरे फंक्शन का एरिया कितना है, 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और पूरे फंक्शन को सॉल्व कैसे किया, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द लिमिट, लिमिट को स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, फिर उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करा और आंसर आपका आ चुका है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया और आपको सारे सवाल भी समझ में आए। जो नहीं आया उसको आप रिपीट पीछे बैक करके देखिएगा और शिद्दत से देखिएगा, आराम से पेशेंस रखकर। अब हम लोग मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा एंड